एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर गणित शिक्षण में आज आपकी क्लास 9th होने वाली है और इस क्लास 9th में मैं आपको चैप्टर 10 यानी त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ लिया है? 3 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि के द्वारा पढ़ लिया है। व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ लिया है। प्राकृतिक पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा के बारे में पढ़ लिया है। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रगुण को पढ़ा है। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्रतिलोम तथा तत्समक यानी योगात्मक, तत्समक और गुणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं या गुणात्मक, तत्समक क्या होते हैं। नेक्स्ट है समीकरण तथा सर्व समीकरण का क्या अर्थ है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न ये हमने कर लिया है। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरण इनके बारे में पढ़ लिया है। आज मैं पढ़ने वाली हूँ क्षेत्रफल, आयत और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। और नेक्स्ट है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये जो 2 चैप्टर हैं आपके, इन 2 इकाई को हम एक साथ कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इनको हम एक साथ कवर करेंगे और इनसे जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ त्रिभुज, आयत, वर्ग के क्षेत्रफल में मैं आज आपको बताऊंगी कि आयत का क्षेत्रफल या आयत का परिमाप क्या होता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ को समझाऊंगी, इसलिए आज मैं आपको आयत के बारे में बताऊंगी, फिर वर्ग के बारे में बताऊंगी, उसके बाद त्रिभुज के बारे में, यानी एक अलग अलग आपको वीडियो दूंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको बोरिंग ना फील हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो ये मैथ्स का वीडियो है और इसको स्किप मत करिएगा, इसको पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज देखते हैं त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जान लेना है? हमें जान लेना है कि चतुर्भुज क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है। यानी जो हमारा आयत और वर्ग है ये किसके अंतर्गत आता है। तो आपको पता है जो हमारा आयत है और हमारा वर्ग है वो चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। ठीक है, चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या आता है? हमारा आयत आता है और वर्ग आता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को हमारे सिलेबस में दिया गया है, यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में दिया गया है। इन्हीं दोनों चीज़ों को हमें पढ़ना है और इसके साथ साथ इसमें समलंब चतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? त्रिभुज में हमें त्रिभुज के प्रकार पढ़ने हैं, यानी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो आपके चतुर्भुज का जो आज का टॉपिक है वो आयत है। आयत के बारे में हमें पढ़ना है, यानी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि हम शून्य से किस तरीके से आयत और परिमाप के चीज़ों को पढ़ सकेंगे, किस तरीके से उसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आयत को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज के अंतर्गत ही आपका आयत आता है। तो चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ये 4 भुजाएं हमें ये हैं, इनसे घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। यानी 4 भुजाओं वाली आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। कितनी भुजाएं हैं? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। ठीक है, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। वो चाहे जिस भी शेप में बनी हो, जिस भी आकृति में बनी हो, चाहे इस तरीके से बनी हो, चाहे इस तरीके से बनी हो और चाहे आपकी इस तरीके से बनी हो। ठीक है, किसी भी तरीके से बनी हो, बस 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का मतलब ही होता है 4 भुजाओं वाला। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आयत, जो आपके सिलेबस में दिया गया है आयत, इसके बारे में पढ़ना है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, तो हर एक प्रश्न को भी समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 अंश का, ठीक है, यहाँ पर अंश होगा, 90 अंश, चारों कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। ठीक है, क्या होता है आयत? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं, चलिए देखते हैं। जैसे ये आपकी लंबाई है, आयत में क्या है, ये लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा देखिए बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने की भुजा भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने की भुजा वो भी 4 सेंटीमीटर है। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसी से आपके प्रश्न बनते हैं। आपसे परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, आपसे चतुर्भुज क्या होता है ये भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रश्न आपके बनेंगे वो आयत, वर्ग और आपके त्रिभुज से बनेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? चलिए इसके बारे, अगर आपसे कहा जाए कि 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? तो हमें हमारी आयत की लंबाई क्या है? लंबाई हमारी 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई हमारी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें आयत का सूत्र पता होना चाहिए। तो आयत का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई हमारे आयत की 6 है और चौड़ाई 4 है। तो हम क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम क्या लिखेंगे? 6, लंबाई कितनी है? 6 और चौड़ाई कितनी है? 4। तो क्या लिखेंगे? 6 गुणे 4। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? हमने लिखा 6 गुणे 4। ठीक है, अब हमने 6 को 4 से गुणा कर दिया, 6 चौक 24, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? हमारा उत्तर आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये 24 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है आयत का क्षेत्रफल निकालना। अब आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं ना। तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए फिर से, मैंने क्या कहा? अगर आपसे पेपर में पूछा जाए किसी आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरीके से फिगर भी दिया हो या चित्र भी दिया हो या फिर ना भी दिया हो, तो आप बनाकर उसको शेप उसका बनाकर क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न दिया जाए किसी आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि परिमाप होता क्या है। परिमाप के बारे में आप जान जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्षेत्रफल और परिमाप में। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है, देखिए परि का मतलब होता है चारों। ठीक है, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, और माप का मतलब होता है दूरी। ठीक है, माप का मतलब क्या होता है? दूरी, यानी चारों ओर की दूरी। तो आयत के चारों ओर की दूरी का जो माप है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो चारों ओर की दूरी, परिमाप का मतलब होता है ये जो आपकी चारों आपकी भुजाएं हैं ये परिमाप में आ जाएंगी। ठीक है, जितना आपका आयत घिरा हुआ है वो दूरी। ठीक है, चारों ओर की दूरी आपसे, यानी ये चारों दूरी पूछी गई है, तो कितनी हो गई? 6 4 10 हो गया।
ठीक है, और 10 6 16 और 6 4 16 4 20। तो कितना उत्तर आ गया? 20। ऐसे ही आप उत्तर समझ लीजिए, ऐसे ही आपको उत्तर मिल गया। कितना मिल गया? अब इसका परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब चारों ओर की दूरी, यानी चारों भुजाएं आपको बतानी है। तो क्या हो गया? 6 4 10, 10 6 16 और 16 4 20। ठीक है, ऐसे ही आपका आंसर लिखा, लेकिन आपको ऐसे आंसर नहीं देना है, आपको क्या देना है? पूरा सॉल्व करके देना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने 2 लिखा और लंबाई कितनी थी? 6 और चौड़ाई कितनी है? 4। तो 6 + 4 ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने 2 को उतार लिया, गुणे 6 4 कितने हो गए? 10। तो ब्रैकेट में मैंने 10 लिख लिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमने क्या लिखा? 2 गुणे 10। ठीक है, 2 गुणे 10 हो गया। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है ब्रैकेट के पहले यहाँ पर क्या है? गुणा छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10। ठीक है, यही 2 गुणे 10, 2 दाहम क्या हो गया? उत्तर 20 हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर चारों भुजाएं पूछा है तो सेंटीमीटर की पावर 4 होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर चारों भुजाओं का, यानी चारों, जैसे चारों भुजाओं को आप अलग अलग करें तो ऐसे लंबा समझ लीजिए, एक तार समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका जो आपका जो इसकी जो वैल्यू होगी वो केवल सेंटीमीटर में लिखी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप किस तरीके से निकालते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और सूत्र पता होना चाहिए। मेन चीज़ तो होता है सूत्र। अगर सूत्र आपको नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट्स और प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो आपका किस पर होगा? वर्ग पर होगा। ठीक है, किस पर होगा? वर्ग पर होगा। तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।